नांग में दहशतगर्दों से एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को मार गिराया है। मारा गया दहशतगर्द हिजबुल मुजाहिदीन का है। दहशतगर्दों से हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए। बता दें कि दहशतगर्दों के पास AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। तो एक और मुठभेड़ जम्मू कश्मीर में इस वक्त जारी है। अनंतनाग से इस वक्त की बेहद अहम खबर आप तक पहुंचा रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। एनकाउंटर इस वक्त जारी है, लेकिन एक दहशतगर्द को भी ढेर किया गया है। मारा गया दहशतगर्द हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उसकी तहवील से गोला बारूद बरामद किए गए, साथ ही साथ उसके पास से AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। लगातार टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है जम्मू कश्मीर के अंदर वो जारी है। दहशतगर्द बौखलाहट में आकर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम जो इंतजामात है, जो सिक्योरिटी के निजाम है, उन्हें बेहतर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैनात है। और खालिद मंजूर तमाम जानकारी के साथ, खालिद मुंतजिर तमाम जानकारी के साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, क्या खबर मिल पा रही है? देखिए इरम, ये जो कल शाम को जो झड़प सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान शुरू हुई थी वेरीनाग इलाके में, और जिसमें हमने देखा कि 3 के करीब जो है हमारे फौजी जवान जो है वो जख्मी हुए थे, और एक सिविलियन भी इब्तदाई फायरिंग में, जब मिलिटेंट्स ने अंदाज़ फायरिंग की जिसमें जख्मी हुए थे, जिसको अस्पताल पहुंचा गया और जिसकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जाती है। और उसके बाद फिर काफी शाम देर गए तक ये एनकाउंटर जारी था, और जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक मुकामी मिलिटेंट मारा गया है, और जिसके कब्जे से असलाह और गोला बारूद जो है बरामद किया गया है। लेकिन उसके बाद फिर रात देर गए जो है ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया था, और इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तलाशी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। क्योंकि हमने देखा था कि जब एक मिलिटेंट को मारा गया था तो उसके बाद भी जो फायरिंग का सिलसिला था, रुक रुक की फायरिंग की आवाज जो है, गोलियों की आवाज वो सुनाई देती थी उसके बाद। लेकिन अंधेरे के सबब, ताकि ज्यादा नुकसान न हो, वहाँ पे सिविलियन आबादी भी है, उनको कहीं पे ज्यादा नुकसान न हो, तो उस वजह की बिना पे जो है वहाँ पे ऑपरेशन सस्पेंड किया गया था। जब मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आपसे, तो पूरा इलाका जो है अंडर कॉर्डन में है अभी भी, और वहाँ पे इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है। और ये देखा जा रहा है कि कहीं जो है एक से ज्यादा मिलिटेंट तो नहीं है, अगर दूसरे मिलिटेंट की मौजूदगी भी देखी जाती है तो डेफिनेटली अभी कॉर्डन ऑफ किया गया है सारा इलाका। और कल शाम को ही लाइट्स इंस्टॉल करने के साथ साथ जो मुमकिन रास्ते थे, दाखिली और बाहरी रास्ते जो थे या एग्जिट पॉइंट्स जो थे, उनको सील कर दिया गया था। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसकी तस्दीक जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है, उसके मुताबिक जो एक मुकामी मिलिटेंट है जिसका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है, निसार अहमद जिसका नाम बताया जाता है, उसके जो हलाकत की तस्दीक आई है। और बाकी तफसीलात भी कुछ थोड़ी देर में ही हम तक पहुंचेंगी, जो हम डेफिनेटली अपने वो तक पहुंचाएंगे। खालिद, देर रात से एनकाउंटर जारी है। फौज के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है रात में इस तरह के जो दहशतगर्द छिपे होते हैं उनकी तलाश करना, उनको ढेर करना एक बड़ा चैलेंज रात की वजह से भी होता है। साथ ही साथ ये भी यकीनी बनाना होता है कि जो लोग वहां रह रहे हैं, जो बाशिंदे हैं, उन्हें भी किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, क्योंकि हालात इस वक्त बेहद खराब है। गैर कश्मीरियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। किस तरह के चैलेंजेस भी फौज के सामने इस वक्त दिख रहे हैं? देखिए इरम, यहाँ पे वादी कश्मीर में हर वक्त चैलेंजेस का ही सामना करना पड़ता हो सिक्योरिटी फोर्स को, चाहे एनकाउंटर हो, चाहे आम दिन हो, जहाँ पे कभी जो फायरिंग की जाती है, कभी बारूदी सुरंग नस्ब की जाती है। ओवरऑल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, CRPF हो, तो इनकी जो ड्यूटी है, इनका जो फर्ज मनसबी है, वो पुरखतर और पुरआशोभ ही रहता है। और ऐसे में जब हमने देखा कि रात के वक्त अक्सर जब भी शाम के 4 या 5 बजे के करीब कहीं भी जो है एनकाउंटर हो जाता है या झड़प शुरू होती है, तो उसमें मिलिटेंट्स की जो कोशिश रहती है कि वो उसको लंबा खींचे ताकि अंधेरा हो जाए, और अंधेरे का फायदा उठा के वो उसे उन्हें भागने का या फरार होने का मौका मिले। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जो है कहीं न कहीं भी ये कोशिश रहती है कि जितना जल्द हो सके उतना उसको कंक्लूड किया जाए, मुकम्मल किया जाए, खत्म किया जाए, इख्तिताम पजीर किया जाए झड़प को। तो वैसे भी वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कल शाम को, जब उन्हें इनपुट मिला कि वहाँ पे मिलिटेंट्स बैठे हैं ऋषिपुरा वेरीनाग इलाके में, और जो ही सिक्योरिटी के दस्ते आर्मी और पुलिस वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग हुई, और जिसके चलते जी। तो खालिद, बहुत शुक्रिया आपका ताज़ा हालात इस वक्त बयां करने के लिए। ये एनकाउंटर जारी है, जो तमाम दहशतगर्द यहाँ छिपे हुए हैं, जिनकी इत्तला मिली है, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है।